हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएस गुरु। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बेसिक सा प्रोग्राम देखने वाले हैं। अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड और टेम्परेरी वेरिएबल। और एक और हम इसी का ही वेरिएशन देखेंगे प्रोग्राम का, जिसमें हम स्वैपिंग करवाएंगे दो नंबर्स की विदाउट यूजिंग थर्ड और टेम्परेरी वेरिएबल। ओके, बट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर पाइथन लेक्चर सीरीज़। ओके, सो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स में बच्चे हमने क्या करना है, हम दो वेरिएबल्स लेंगे, उन वेरिएबल्स को हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। ये वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, बट फॉर द ईज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे इंटीजर वैल्यू को। ओके, मैं अभी आपको सी लैंग्वेज के साथ भी इसका एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख भी सकते हो, हमने पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोग अभी तक सी लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते आए हो, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगी सी लैंग्वेज और पाइथन के प्रोग्राम का, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, आप डिफरेंसेस को समझ पाएँ। देखिए, आप सबसे पहले क्या इंक्लूड करते हैं सी लैंग्वेज में, हेडर फाइल्स को, याद है ना, हैश इंक्लूड stdio.h। देन मेन फंक्शन में आप क्या करवाएंगे, दो वेरिएबल्स को बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशलाइज कर रहे हैं बाय द इंटीजर वैल्यूज। ए को आपने वैल्यू असाइन करी है 10, बी को वैल्यू असाइन करी है 20, और एक आपने वेरिएबल डिफाइन करा है टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि स्वैपिंग में हेल्प करेगा। याद आ रहा है ना स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम जो आप सी लैंग्वेज में लिखते हो। आपने सबसे पहले क्या किया, जो टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है, वो अभी बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं हमने असाइन करी, उसमें हमने किसकी वैल्यू असाइन करवा दी है, ए की। ओके, जो टेम्परेरी वेरिएबल अभी बिल्कुल एम्प्टी था, ये देखिए, टेम्परेरी वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 10। ओके, जो ए के पास वैल्यू थी। ए में अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो ए की वैल्यू थी वो हमने किसको असाइन करा दी, टेम्परेरी वेरिएबल को। उसके बाद ए में हमने किसकी वैल्यू असाइन करा दी, बी की। ओके, तो बी, ए की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 20। फाइन। और फाइनली बी में हमने किसकी वैल्यू असाइन कराई है, टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू किस में असाइन करा दी है, बी में। ओके, तो टेम्परेरी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू थी, 10, तो बी में क्या असाइन हो गया, 10। तो इनिशियली आप देखो, जो वैल्यू ए की वैल्यू 10 थी और बी की 20 थी, अब वो इस लॉजिक के बाद, इंस्ट्रक्शंस के बाद वो स्वैप हो गई है। अब ए की वैल्यू 20 हो गई है और बी की वैल्यू 10 हो गई है। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा के, फंक्शन लगा के, हमने %d की हेल्प से इन दोनों इंटीजर वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, प्रिंट करवा दिया है। ऐसे ही लिखते थे आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम, है ना। बट सेम प्रोग्राम को देखो हम पाइथन में लिखेंगे। कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करनी पाइथन में, कोई आपने सेमीकोलंस नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने लिखना है पाइथन में। और आप देखो कि कितनी सिंप्लिसिटी है पाइथन में, आपको एक बड़ा ही साफ सुथरा सा प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो, आपने सीधा दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। देखो, 10 को ए को कौन सी वैल्यू असाइन कर दी, 10, बी को कौन सी वैल्यू असाइन कर दी, 20। माइंड इट, कोई भी सेमीकोलंस नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सेमीकोलन लगाओगे, पक्का लगाओगे, और आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने टेम्परेरी एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे भी लॉजिक वही है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। ओके, टेम्परेरी वेरिएबल में ए की वैल्यू असाइन करा दी। ओके, आपको याद है ना कि पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हैश की हेल्प से। ठीक है, तो टेम्परेरी में क्या वैल्यू आ गई है अब, 10। ओके, और ए में बी की वैल्यू असाइन करा दी, तो ए में क्या वैल्यू आ गई है, 20।
और बी में टेम्परेरी में कौन सी वैल्यू थी 10, तो बी में क्या वैल्यू आ गई है 10। और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगा के आप जो भी आपने लिखना है, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी मैं लिखूंगी वो मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी ए। कैसे आएगी इसकी आउटपुट बच्चे, यहाँ पे लिखा आएगा, देखो आपके पास, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू, ये क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा है ए इक्वल टू, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग की तरह। फिर यहाँ पे देखो कोमा लगा के हमने ए लिखा है, तो यहाँ पे ए जो है वो उसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो ए की क्या वैल्यू हो गई है स्वैपिंग के बाद 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। और उसके बाद फिर क्या आएगा बताओ, बी इक्वल टू, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो ये स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा और एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और बी इक्वल टू, फिर हमने क्या लिख दिया कोमा लगा के बी, यानी कि बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसकी वैल्यू से, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आ जाएगी पाइथन के कोड की। ठीक है, अब इस आपने स्वैपिंग ही करानी है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो इससे भी सिंपल तरीके से आप करवा पाओ, मेमोरी और भी कम लगे हमारी, मतलब हमें किसी थर्ड वेरिएबल की नीड ही ना हो, ओके, स्वैपिंग कराने के लिए, तो क्या हम तब भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं बच्चे, कोई टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सिंपली आप क्या करवा सकते हो, बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल के आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करवा सकते हो। ठीक है, पाइथन में देखो कितना ही सिंपल सा प्रोग्राम है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का, जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, ए को आपने वैल्यू असाइन करी 1, बी को आपने वैल्यू असाइन करी 2। ठीक है, अब ये समझना है आपने, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉजिक, ये लॉजिक है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए, बस आपने सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है। तो इससे होगा क्या, जो बी में जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है बी में 2, वो किसको असाइन हो जाएगी जाके, ए को। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और जो बी को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए की, जो ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये किसको असाइन हो जाएगी, बी को, तो बी में क्या आ जाएगी वैल्यू 1। हो गई स्वैपिंग सिंपल। ओके, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, इससे क्या होगा, दोनों की वैल्यूज स्वैप हो जाएगी। और माइंड इट, सी में आप प्रिंट एफ लिखते हो बार बार, लेकिन पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखना होता है, प्रिंट ए प्रिंट बी। ओके, तो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 2 और फिर 1। अगर आप इसको और बेटर तरीके से आउटपुट दिखाना चाहते हो सपोज, तो आप कैसे लिख सकते हो, प्रिंट, आप ऐसे भी दिखा सकते हो बच्चे, ए इक्वल टू, जो हमने अभी लास्ट एक एग्जाम्पल में किया था ए। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रिंट बी इक्वल टू बी। ठीक है, फिर आपकी आउटपुट कैसे आएगी, थोड़ा बेटर वे से प्रेजेंट कर पाओगे आप आउटपुट को। क्या लिखा आएगा, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, तो ये आपकी आउटपुट आएगी। समझ में आई बात? ओके, यहाँ पे क्योंकि आपने देखो कोई स्ट्रिंग नहीं लिखा, यहाँ पे आपने सिंपल ए या बी लिखा, तो जो भी इनकी वैल्यू होगी उससे आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगी और आपके पास वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जो है पाइथन कोड फॉर स्वैपिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ अच्छे से समझ आया होगा, विद टेम्परेरी वेरिएबल भी और विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल भी। हमने देखो इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई फंक्शन नहीं बनाया, कोई लूप नहीं लगाया, सिंपल वेरिएबल्स का यूज़ करा है। और कौन से ऑपरेटर का यूज़ करा है इन दोनों प्रोग्राम्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, कि कौन से ऑपरेटर का यूज़ हो रखा है, वेरिएबल्स का तो यूज़ हो ही रखा है, लेकिन कौन से ऑपरेटर का यूज़ करा है हमने इस प्रोग्राम में, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चे। ठीक है ना, समझ में आई बात? मुझे भी तो पता चले ना कि आप कितने अच्छे से पाइथन पढ़ रहे हो।
ओके। अच्छा, आप कहोगे मैम इसका ना बेनिफिट क्या है कि हम टेम्परेरी वेरिएबल से जब हमारा काम हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है, तो फिर हम बिना टेम्परेरी वेरिएबल के क्यों कर रहे हैं स्वैपिंग को? बच्चे, इससे आपकी मेमोरी सेव होगी, क्योंकि जब भी आप कोई नया वेरिएबल डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल को मेमोरी में कोई तो जगह दोगे ना आप, है ना? कहीं तो रखना पड़ेगा ना वो वेरिएबल। वो जो भी वेरिएबल होगा मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस तो उसको एलोकेट आपको करना पड़ेगा। तो इससे होता क्या है, आपका मेमोरी स्पेस जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, वन थिंग। दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। ठीक है, आप इजीली सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज़ करके आप स्वैपिंग करवा सकते हो। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चे, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।